हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हम बात करने जा रहे हैं कार लाइसेंस इन कनाडा। कनाडा में कौन कौन से लाइसेंस होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कितने तरह के लाइसेंस होते हैं गाड़ी चलाने के लिए। अब इंडिया में क्या है ना कि एक ही लाइसेंस होता है और उसी में हम बाइक और कार का ऐड करवा लेते हैं और कार कहीं भी चला लो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको लाइसेंस मिलता है। जो सबसे पहले आपका यहाँ पे बेसिकली 3 तरह के लाइसेंस होते हैं, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। तो सबसे पहला लाइसेंस होता है यहाँ पे G1, फिर बनता है G2 और फिर बनता है G। अब G1 तो हर बंदा आते ही दे सकता है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आया या कोई इंटरनेशनल इमिग्रेंट आया तो वो आते G1 टेस्ट दे सकता है, ठीक है। अब वो G1 में आपको क्या है, 40 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, 2 सेट में पूछे जाते हैं 2020 के। पहला सेट आता है रूल्स एंड रेगुलेशन और सेकेंड सेट आता है 20 क्वेश्चन का, उसमें पूछे जाते हैं रोड साइंस, ठीक है। इन क्वेश्चंस की जहाँ से मैंने प्रिपरेशन करी थी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लिंक उस वेबसाइट का फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पढ़ो जाके और टेस्ट दे दो। बहुत ही इजी होता है, कुछ मुश्किल नहीं है, बट ध्यान से हर चीज़ पढ़ लेना। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ठीक है, और जो लोग हैं यहाँ पे हैं उनको तो पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। और जो आ रहे हैं वो आते ही अपना G1 जरूर दे दो भाई, आपको आते ही लाइसेंस मिल जाता है। मैं पिक्चर अपने लाइसेंस की यहाँ डाल दूँगा कि कैसा होता है G1। आपको हर जगह फिर पासपोर्ट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी जाके आपका आईडी, कोई भी आप कहीं भी जाओ तो वो आईडी पूछेंगे, ठीक है। अगर आईडी में आप ज़्यादातर बच्चे नए जो आते हैं वो तो पासपोर्ट ही दिखाते हैं, पर जब आपका लाइसेंस बन जाएगा फिर आपको पासपोर्ट हर जगह कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस लाइसेंस दिखाओ, डन। G1 में पर आप गाड़ी नहीं चला सकते, वो सिर्फ आइडेंटिटी के लिए है। वो आप इंस्ट्रक्टर के साथ बैठ के चला सकते हो, बट वैसे नहीं चला सकते, अकेले आप गाड़ी नहीं चला सकते G1 पे। अब आता है G2। अब G2 के लिए क्या है कि अगर तो जिनके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है वो तो आते ही टेस्ट दे सकते हैं G2 का। पहले G1 क्लियर किया और साथ में G2 दे दिया। अब मैं आपको बता रहा था कि जिनके पास एक्सपीरियंस है वो तो आते ही G2 दे सकते हैं। और दूसरा केस क्या है कि जिनके पास एक्सपीरियंस है वो आते G2 स्किप भी कर सकते हैं और सीधा G भी दे सकते हैं। फुल लाइसेंस के G1 से सीधा G दे सकते हैं अगर जिनके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, ठीक है। पर मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने पहले G2 दिया और मैं फिर अब G दूंगा। अभी मैंने G नहीं दिया, अभी मैंने G1 ले लिया और G2 लाइसेंस ले लिया। अब उस केस में क्या होता है ना कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इंडिया का और आप G2 स्किप करते हो तो मैं उस केस में क्या, अब उस केस में क्या है ना कि अगर आप G1 से सीधा G देते हो तो आपकी जो इंश्योरेंस है ना वो थोड़ी बढ़ के ही आएगी, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं। जब इंश्योरेंस का अगर आप कोड देखोगे ना, जो पेज देते हैं इंश्योरेंस कंपनी, उस पर लिखा होता है कि आपकी G1 का इतना डिस्काउंट है, G2 का इतना और G का इतना। पर अगर आपने G2 नहीं दिया तो आपको G2 का तो डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो कहीं बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं रहता, $8 से $10 रहेगा, पर लॉन्ग रन में वो फ़ायदा देगा, ठीक है। और अब जिन बंदों में, अब इसके बाद क्या आपका G2 हो जाएगा क्लियर। अब रोड टेस्ट दो और G2 आपका क्लियर हो जाएगा, वो लाइसेंस आपके घर आ जाएगा। अब आती है बारी G लाइसेंस की, जिसे हम फुल लाइसेंस भी बोलते हैं। अब इस लाइसेंस के लिए आपको वापस से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, ठीक है, किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाके। अब इसके बाद आता है G लाइसेंस, जिसे हम फुल लाइसेंस भी बोलते हैं। अब इसके लिए आपको वापस से क्लासेस लेनी पड़ेंगी हाईवेज़ पे ड्राइविंग करने के लिए। आपको सीखना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशन। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है हाईवेज़ पे वो होता है लेन चेंज। अब इंडिया में तो कहीं भी भाई साहब इधर उधर करते रहो, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, लेन चेंज और स्पीड लिमिट हाईवे के ऊपर, ठीक है। और अब क्लासेस आप किसी भी, आप जो आपके नॉन में हो कोई, ठीक है, कोई आपका फ्रेंड रेफ़र कर दे या ऑनलाइन आप सर्च कर लो तो आपको मिल जाएगा कोई भी इंस्ट्रक्टर, और आप उसका रिव्यू वगैरह चेक कर लो और आप उससे क्लासेस ले सकते हो। क्लासेस लो और अपना टेस्ट बुक करवाओ, उसके बाद G लाइसेंस ले लो। ये काम आप आते ही कर लो, बिकॉज उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा। आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, आप काम पे बिजी हो जाओगे और आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब जो लोग आते करवा लेते हैं। अब गाड़ी अब जब मर्जी लो, लेकिन लाइसेंस लेके रख लो। उसका आपको एक फ़ायदा ये रहेगा कि जब आप गाड़ी लोगे तब आपका उतना एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। अब सोचो किसी बंदे ने आज लाइसेंस बनवाया और गाड़ी ले रहा है 2 साल बाद, और उसका 2 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि लाइसेंस आते ही बनवा लो, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। आप फिर बनवाओगे जब आप गाड़ी लोगे वर्क परमिट पे जाके, ठीक है। तो मेरा तो कहना यही है कि आप लाइसेंस आते ही ले लो और अपना G1
G1 तो सभी आते ही दे दो, और उसके बाद G2 भी जल्दी से जल्दी दे दो, ठीक है। और G चाहे रुक के दे दो 2-3 महीने, पर लाइसेंस फुल लेके रखो सभी। उसका आपका एक्सपीरियंस ही काउंट होगा कल को जब आप इंश्योरेंस आप गाड़ी लोगे। उसके बाद जब गाड़ी की इंश्योरेंस लोगे तो आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इंश्योरेंस अमाउंट में। जो बंदा फ्रेश लाइसेंस लेके इंश्योरेंस गाड़ी लेता है और उसके बाद इंश्योरेंस लेता है तो उसकी इंश्योरेंस बहुत हाई होती है। कनाडा में इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा महंगी है गाड़ियों की, हर महीने। इंडिया में तो साल में करवाओ एक बार और काम हो गया, बट यहाँ पे हर महीने आपको इंश्योरेंस भरनी पड़ती है, और वो भी बहुत अच्छी अमाउंट, थोड़ी बहुत ही नहीं, ठीक है। ब्रैम्पटन में तो बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस जाती है। जिस एरिया में मैं रहता हूँ इंश्योरेंस यहाँ पे कम से कम भी 400 से $450 महीने की इंश्योरेंस है, सिर्फ इंश्योरेंस। बाकी आप गाड़ी के खर्चे लगा लो। तो गाड़ी ज़्यादातर बच्चे लेते हैं वर्क परमिट पे, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो स्टूडेंट वीज़ा पे भी ले लेते हैं। और बट आप लाइसेंस का ध्यान रखो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। एंड मैंने देखा है एक बात कि बहुत सारे लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक का बटन दबाओ और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।